आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको पता है हम अपने टीवी कार्यक्रम को ऐसा इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं दिल से ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन का हर दिन का आनंद लें। लेकिन कभी कभी जब हम समस्याओं और मुश्किलों में होते हैं तो हम सोचते हैं कि जब हम मुश्किल में होते हैं तब आनंद मनाना हमारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक शुभ समाचार है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आनंद बनाएं और ये भरोसा रखें कि उनका ध्यान आपकी समस्याओं पर है। खैर, आप जानते हैं जब हमें कोई परेशानी होती है तो हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। एक चीज जिससे हमें निपटना है वो है इंतजार करना। इसलिए आज मैंने इस छोटी सी शिक्षा को शीर्षक दिया है, मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि आज जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्होंने संभवतः आप सुबह ही ये कहा होगा, परमेश्वर मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर जानते हैं लेकिन शायद वो आपको नहीं बताएंगे। वो चाहते हैं कि आप अंतिम पल तक उन पर भरोसा रखें। आपको याद है जब पौलुस जेल में थे फिर भी वे आधी रात में गा रहे थे। कभी कभी परमेश्वर आधी रात तक नहीं आते। आप अपने विश्वास में बने रहें और हार न माने। मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, मुझे वचन में बहुत कुछ मिला है। वो कहते हैं संसार में हम कहते हैं अगर मैं इसे देखूंगा तो इस पर विश्वास करूंगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था में हमें प्राप्त करने से पहले इस पर विश्वास करना होगा। हम किसी भी प्रमाण से पहले इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि विश्वास ही हमारा प्रमाण है। हम अपने दिल में विश्वास करते हैं कि ये हमारा है क्योंकि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर और उन बातों पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने कहे हैं, बजाय इसके कि हम जो देखते हैं। और बाइबल कहती है हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जब आप विश्वास के चलने की कोशिश करते हैं तब शैतान डर के साथ आपके विरुद्ध आएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। और उन चीजों में से एक, मेरा मतलब है अगर हम मांगते हैं और ये हमें तुरंत मिल जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये कहता है कि आप विश्वास करो और ये आपको मिल गया है। आत्मिक जगत में आप विश्वास कीजिए कि ये आ रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरा है और ये आ रहा है। बाइबल कहती है और ये तुम्हें मिल जाएगा। बस वचन ये नहीं बताता कि ये आपको कब मिलेगा। देखिए, एक शुरुआत है और एक अंत है, लेकिन एक मध्य भी है। आप में से जो कई लोग देख रहे हैं इस वक्त आप मध्य में हैं, आप बीच में हैं। आपने प्रार्थना की और अब कुछ नहीं हो रहा है और आप बस इंतजार 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 और इंतजार कर रहे हैं। और यही परीक्षा की घड़ी है ना। इसी समय या तो आप हार मान लेते हैं या डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या हम विश्वास में बने रहते हैं और हम कहते हैं मुझे चाहे कितनी भी देर इंतजार क्यों ना करना पड़े। परमेश्वर, मुझे यकीन है कि आप विश्वास योग्य हैं और ये कि आप आएंगे और जवाब देंगे। और क्या आप जानते हैं शायद परमेश्वर पहले ना आए लेकिन वो कभी देरी नहीं करते, वो हमेशा समय पर आते हैं। देखिए, मूसा ने 40 वर्ष इंतजार किया, अब्राहम ने 20 वर्ष इंतजार किया, दाऊद को ताज पहनने से 20 साल पहले राजा बनने के लिए उसका अभिषिक्त किया गया था। उन 20 वर्षों में अधिकांश वो एक पागल राजा से छिपकर गुफाओं में रह रहा था। शाऊल दाऊद से जलन रखता था और हम जानते हैं कि उसके बाद दाऊद राजा बना और वो लगातार उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ दाऊद को परमेश्वर की ओर से यह प्रतिज्ञा मिली थी कि उसे राजा बनने के लिए अभिषिक्त किया गया था। फिर भी वो 20 साल तक इंतजार करता रहा। इंतजार इंतजार इंतजार। देखिए, जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया तब अपने दिल में मैंने परमेश्वर से ये कहते हुए सुना, तुम पूरे संसार में जाओगी और मेरा वचन सिखाओगी। आप जानते हो मैं एक युवा विश्वासी थी, मुझे इस इंतजार के बारे में पता नहीं था और मैंने सोचा ठीक है ये कल होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये कल नहीं हुआ और अगले ही दिन नहीं हुआ या उसके अगले दिन नहीं हुआ। मुझे अपने आप को विश्वास योग्य साबित करना पड़ा और मैंने 5 सालों तक अपने छोटे से घर में बाइबल पढ़ाई। 5 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 5 साल तक मैंने हर मंगलवार रात को अपने घर में लगभग 25 लोगों को बाइबल अध्ययन सिखाया। फिर मुझे लगा जैसे परमेश्वर मुझे इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं और वो एक नया काम करने जा रहे हैं। मैंने सोचा अब शुरू होगा, अब हम पूरी दुनिया में जाएंगे। पूरे 5 साल तक मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मुझे एक अलमारी में रख दिया है और मैं नहीं जानती थी कि क्या चल रहा है। देखिए, ये मेरे लिए परीक्षा का समय था। शैतान ने मुझे ये बताने की कोशिश में पागल कर दिया। मैंने बस परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने और सेवकाई में होने के बारे में बात की और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पता चलता है कि वो साल किस बारे में था। परमेश्वर मुझे आत्मविश्वास हासिल करने और हर किसी के होने की कोशिश को बंद करने में मदद कर रहे थे। आपको पता है परमेश्वर आपके द्वारा वो नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं अगर आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो और कोई है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष बनाया है। परमेश्वर ने हमें से हर एक को एक विशेष बनाया है और हम सबके पास अलग अलग और अद्वितीय वरदान है और हमें सब कुछ उसी तरह से नहीं करना चाहिए जैसे हर कोई करता है। क्या आपके पास स्वयं के प्रति पर्याप्त आत्मविश्वास मौजूद है या आप अब भी इस मित्र की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं या इस भाई की तरह या इस बहन की तरह या उस भाई बहन के जैसे या किसी और के जैसे जिन्हें आप जानते हैं या अन्य व्यक्ति के जैसे जिसे आपने कुछ करते हुए देखा है? आपको इन सबसे छुटकारा पाना होगा।
और मैं आपसे कह सकती हूँ, अगर आप खुद को विशेष बनाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों से अलग होंगे। अलग बनने के लिए बहुत साहस और आत्मविश्वास चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ अलग होते हैं तो वो आपके बारे में अलग बात करते हैं, अलग रूप से जांचते हैं। लोगों ने सोचा कि मैं पागल हूं, क्योंकि मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया है। ये 45 साल पहले की बात है। हाँ, मैंने कहा 45 साल पहले, और शायद केवल पिछले 15-20 सालों से मैं वही कर रही हूँ जो परमेश्वर ने मुझे उस दिन सिखाया था और जो उन्होंने मेरे दिल में डाला था कि मैं दुनिया भर में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने वाली हूँ। खैर, आज यही हो रहा है। लेकिन मैंने इंतजार और इंतजार और इंतजार किया और मुझे विश्वास योग्य रहना पड़ा, और मुझे बहुत सी छोटी छोटी चीजें करनी पड़ी, और मुझे ऐसी बहुत सी चीजें करनी पड़ी जिन्हें मैं वास्तव में नहीं करना चाहती थी। लेकिन देखिए, कभी कभी उन दर्शन को पकड़े रहना मुश्किल होता है। शत्रु मुझसे कहते थे कि मैं पागल हूं, लेकिन बस परमेश्वर ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं बस विश्वास विश्वास और विश्वास करती रही, और मैंने थोड़ी प्रगति देखी, लेकिन थोड़े समय के लिए आप जानते, परमेश्वर आपको नीचे नहीं जाने देंगे। थोड़े समय के लिए आप सोचेंगे कि छोड़ देंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा करेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेगा। लेकिन मैं आज आपको बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कह सकती हूँ कि परमेश्वर पर इंतजार करना किसी भी चीज से बेहतर है जो आप पाने जा रहे हैं। परमेश्वर हमें नहीं बताते कि कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा रखें। इस बारे में चिंता न करें कि आपको कब तक इंतजार करना है। अपने आप को इन सबसे प्रभावित मत कीजिए, क्या परमेश्वर क्यों, कब परमेश्वर क्यों, बल्कि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते रहें और आप जहां कहीं भी जाएं आशीष बने। क्या आपने सुना मैंने आपसे क्या कहा? बस आपको किसी चीज के लिए अपना विश्वास मिल गया है, आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। आप कुछ करने, कुछ बदलने और सफलता पाने के लिए विश्वास कर रहे हैं। आपने अपना भाग पूरा कर लिया है, आपने प्रार्थना की है, आप विश्वास कर रहे हैं जो आपको प्राप्त हुआ है। अब आप इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। और अभी देखने वालों में शायद अधिकांश लोग ऐसे हैं जो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं हमें जरूरत है, आपको ये सीखने की जरूरत है कि अच्छी तरह इंतजार कैसे किया जाए, जितना कि आपको मिलने वाला है। क्योंकि आप जानते क्या होने वाला है। आप जो कुछ भी इंतजार कर रहे हैं इस वक्त, आखिरकार ये आएगा। ये शायद कल, शायद अब से 5 साल बाद, लेकिन आखिरकार ये आएगा और आप बहुत खुश और बहुत राहत महसूस करेंगे, और आप इतने आनंदित होंगे कि आप हर किसी को बताएंगे कि परमेश्वर आपके साथ कैसे रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप शांत बैठे रहें, वो हमेशा चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। तो आप किसी और चीज के लिए प्रार्थना करेंगे और ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, और फिर आप इंतजार की एक और अवधि में चले जाएंगे। इसलिए यदि आप इंतजार करते समय जीवन का आनंद नहीं ले सकते तो आप बहुत सारे महान दिनों को गवा देंगे। और यदि आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं इस वक्त, शायद आप अकेली महिला हो सकती हैं और बेसब्री से शादी करना चाहती हैं, और आप परमेश्वर द्वारा आपके जीवन में एक सही व्यक्ति को लाने का इंतजार कर रही हैं। खैर, आप इंतजार कर रही हैं तो परमेश्वर की सेवा कीजिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। हर समय उस व्यक्ति के बारे में मत सोचिए, तो उस महिला के बारे में। इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सभी अन्य चीजें तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। भजन संहिता 37:4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं तब, और मुझे पता है आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, तब किसी और के साथ अच्छा व्यवहार करें और किसी और को खुश रखें तथा किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाएं। और परमेश्वर से बस इतना कहे, मैं आप पर भरोसा करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आपका समय बिल्कुल सही होगा। बाइबल कहती है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पर विश्वास करें। जब आप इंतजार कर रहे हों तो इस यात्रा का आनंद लें। इब्रानियों 10:35 और 36 कहता है, इसलिए अपने निडर आत्मविश्वास को मत खो, क्योंकि इसमें पुरस्कार के रूप में एक महान और शानदार प्रतिफल मिलता है। आपका प्रतिफल आ रहा है, लेकिन आपको दृढ़ धैर्य और धीरज रखने की आवश्यकता है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकें और उसे पूरी तरह से पूरा कर सकें, और फिर जिसकी प्रतिज्ञा की गई है उसको प्राप्त करें और बनाए रखें। अगर मैं इसे पीछे से पढ़ूं तो ये इस तरह से होगा, आप वो प्राप्त करेंगे जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, और जब आप उनकी इच्छा को पूरी तरह पूरा कर लेंगे तो आपने धैर्य और धीरज विकसित कर लिया है। परमेश्वर आपके लिए आने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि आज आप मेरी सुने, परमेश्वर आपके लिए आने वाले हैं। वो आपको विश्वास में खोजना चाहते हैं। लूका 18:1-8 में एक कहानी है जो इस बिंदु को सच में अच्छी तरह से लाती है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत का, निरंतर प्रार्थना में रहो और प्रार्थना में दृढ़ बने रहो। और प्रार्थना परमेश्वर से एक ही चीज के लिए मांगना नहीं है। धन्यवाद कि बहुत सी प्रार्थनाओं के बारे में आपका क्या विचार है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप मेरी परिस्थिति पर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि मेरे जीवन आपका समय परिपूर्ण होने जा रहा है। आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ प्रभु? मैं अपनी चिंताओं को आप पर डालता हूं। मैं अपनी समस्याओं के बारे में चिंतित नहीं होने वाला। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। हमें सिर्फ याचिका से भरी प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं, वास्तव में कृतज्ञता और धन्यवादिता की प्रार्थनाएं हमारी याचिका से भरी प्रार्थनाओं की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। फिर प्रभु ने उन्हें एक कहानी सुनाई। प्रभु ने कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा
और कुछ समय तक वो न्याय इनकार करता रहा। उसने कितने समय तक तो न माना, लेकिन अंत में उसने खुद से कहा, परंतु अंत में उसने मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूं और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम कर दे। आप जानते, वास्तव में मैंने परमेश्वर से कहा, कभी कभी मैं उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखती। उन्होंने कहा, हमें इसी तरह होना चाहिए। हे परमेश्वर, मैं हार नहीं मानूंगी। और प्रभु ने कहा, सुनो कि ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? यदि उस स्त्री ने अधर्मी न्याय को परेशान कर दिया और अंत में उसने उसे वो दे दिया जो वो चाहती थी, तो प्रभु ने कहा, हम अपने भले परमेश्वर से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो उन लोगों के लिए क्या करेगा जो उनसे प्यार करते हैं और जिनसे वो प्यार करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन अब सुनिए, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो आज आपसे मेरा यही सवाल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना लंबा इंतजार करते हैं, जब यीशु वापस आएंगे तो क्या आप तभी विश्वास में बने रहेंगे? देखिए, बात यह है कि मैंने इस बारे में अपना मन बना लिया है। मैं बहुत सी चीजों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ जिन्हें मैंने अब तक पूरा होते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं उन्हें बाइबल में देखती हूँ, और अगर मैं उन्हें बाइबल में देखती हूँ तो विश्वास भी करती रहूंगी। और जब यीशु वापस आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे विश्वास में पाएं, ना कि संदेह और अविश्वास में। जब तक मैं स्वर्ग में नहीं हूं, तब तक यदि मुझे वो नहीं मिलता जिसके लिए मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रही हूं, तो भी मैं इसे देर सबेर पा ही लूंगी, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं है जो झूठ बोली, और अगर उन्होंने वादा किया है तो जरूर पूरा होगा। हमको आपको अनंत काल की मानसिकता रखनी चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनंत कालिक हैं। यदि आपने नया जन्म लिया है तो आप हमेशा के लिए जिएंगे, और ये सिर्फ कुछ वर्ष नहीं है जो आपके पास हैं, ये अनंत काल के लिए है, हमेशा 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 सदा के लिए। इसलिए भले ही आपको वो ना मिलता जो आप चाहते हैं, फिर भी परमेश्वर पर विश्वास रखिए कि आपको मिलेगा। जब वो वापस आएंगे तो बस उन्हें आपको विश्वास में खोजने दीजिए। भजन संहिता 31, 14 और 15, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। क्या आपने इस बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर ने नूह को उस जहाज में उतरने के लिए कहा और जब जल प्रलय आ रहा था, तो क्या आप जानते हैं कि उसने उस नाव को ना तो पाल से ना ही पतवार से सुसज्जित किया था। जब नूह जहाज में पहुंचा तो उसे खुद को हवा के हवाले करना पड़ा। जिस तरफ भी हवा चलती थी, जहाज उसी तरफ चला गया। और आप जानते हैं कि कई बार पवित्र आत्मा को हवा के रूप में संदर्भित किया गया है। तो जब आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो, तो आपको इसे पवित्र आत्मा को सौंप कर कहना होगा। यदि आप ऐसा कहना चाहते हैं तो ये मेरी चिंता नहीं है कि आप इसे कैसे करेंगे या आप इसे कब करेंगे। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि हम आप पर विश्वास करते हैं। मेरा मानना है कि परमेश्वर हमसे ऐसा ही चाहते हैं। 1 पतरस 5:6 कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें नियत समय पर बढ़ाएं। नियत समय क्या है? नियत समय वो समय जब परमेश्वर जानते हैं कि ये सही समय है। और आप जानते हैं, हम सब हमेशा सोचते हैं कि हम तैयार हैं। ये परमेश्वर, मैं तैयार हूं। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप सच में तैयार होते हैं और जब वास्तव में सही समय होता है, तो ये हो जाएगा। बाइबल के हबक्कुक अध्याय 2 वचन 1 से 3 में उसने कहा, ओ मुझे पता है, मैं परमेश्वर से स्पष्ट रूप से बात करने के लिए उतावला हो गया हूं। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में उत्तर दूं। तो उसने कहा, मैं अभी यही रहूंगा और देखूंगा कि परमेश्वर इस स्थिति के बारे में मुझसे क्या कहेंगे, और मैं उनके खिलाफ अपनी शिकायत की उलझनों का उनके मुखपुत्र के रूप में क्या जवाब दूंगा। उनकी एक शिकायत थी, लेकिन आप जानते हैं कि उसके पास और क्या था? उसके पास एक दर्शन था। और बहुत से लोगों को सिर्फ एक शिकायत रहती है, लेकिन उनके पास इसे ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार का दर्शन नहीं होता। वे बस इतना चाहते हैं कि कोई और वो सब कुछ करे जो उन्हें करने की जरूरत है। और प्रभु ने तुरंत उत्तर दिया और कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि वहां से गुजरने वाला हर कोई इसे आसानी से और जल्दी से पढ़ सके, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा। और अब सुनिए, ये धोखा या निराश नहीं करेगा, हालांकि ये धीमा है, जिसका मतलब है इंतजार। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी ईमानदारी से इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और इसमें देर ही ना होगी। नीति वचन 3, 5 और 6 कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये जानने की कोशिश मत कीजिए कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बस उन पर भरोसा स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वचन 7 कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, और मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। इसका मतलब यह है कि आप ये भी मत सोचिए कि अपना जीवन
चलाने के लिए आप पर्याप्त बुद्धिमान हैं। क्या आपने कभी परमेश्वर को सलाह देने की कोशिश की है? मेरे पास है परमेश्वर, आप जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं, परमेश्वर आप ये कर सकते हैं। हम कितने मूर्ख हैं और ये सही समय पर सही चीजें करेंगे। प्रेरितों के काम 1:13 में जब 120 लोग पिता की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए अटारी पर प्रतीक्षा कर रहे थे, जो कि पिंताकुस के दिन पवित्र आत्मा को उंडेला जाना था। मुझे एम्प्लीफाइड बाइबल पसंद है। इसमें कहा गया है जब 120 लोग ऊपर की कोठरी में पिता की प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के उड़ेले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो ये भी नहीं जानते थे कि किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि वहां पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा। यीशु ने उनसे सिर्फ इतना कहा था, जब तक तुम पिता की प्रतिज्ञा को ऊपर से प्राप्त न कर लो, तब तक अटारी पर ऊपर के कमरे में बाट जोते रहना। वे नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है, लेकिन यीशु ने इंतजार करने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। और प्रेरितों के काम 1:13 में कहता है, और वो इंतजार करने लगे अनिश्चित काल तक, जब तक की प्रतिज्ञा पूरी न हो। अब शब्द अनिश्चित काल केवल एम्प्लीफाइड अनुवाद में है। क्या आपने ये कहने की कोशिश की, ठीक है परमेश्वर, अगर आप अगले सप्ताह नहीं आएंगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा या हार मान लूंगा? नहीं, परमेश्वर से इस तरह से बात मत कीजिए। उनका आदर और सम्मान कीजिए। और हमें उनसे कहना चाहिए कि परमेश्वर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप कुछ तो कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि आपके तरीके सही हैं। उनके तरीके हमारे तरीकों से ऊपर हैं, उनके विचार हमारे विचारों से ऊपर हैं। और क्या आप जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने परेशान हैं, परमेश्वर अपना मन नहीं बदलेंगे। अगर आपको रहस्य पसंद नहीं है तो आप परमेश्वर से जुड़े रहना पसंद नहीं करेंगे। मुझे रहस्य पसंद है, मुझे रहस्य देखना पसंद है। मुझे लगता है जीवन का उत्साह यह है कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमें इंतजार करना चाहिए। और बाइबल परमेश्वर के रहस्यों के बारे में बताती है, ये कहती है, युगों का रहस्य मसीह आप में है, जो महिमा की आशा है। खैर, इस बारे में सोचिए, ये कितना रहस्यमय है कि परमेश्वर हम में रहने के लिए आते हैं। जब आप नए जन्मे थे, तब परमेश्वर आपकी आत्मा में रहने के लिए आते हैं और आप परमेश्वर का घर बन जाते हैं। ये कौन जान सकता है परमेश्वर दुनिया में मेरे जैसे किसी व्यक्ति या आपके जैसे किसी व्यक्ति के अंदर क्यों रहना चाहेंगे? लेकिन वो कहते हैं, युगों का रहस्य मसीह आप में है, जो महिमा की आशा है। हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते, उनके तरीके कितने अहम हैं, लेकिन परमेश्वर भले हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने अब तक इस बारे में अपना मन नहीं बनाया कि परमेश्वर भले हैं और हमेशा भले हैं, हर समय और हर समय रहेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में जो करते हैं वो सबसे अच्छी बात होगी जो आपके पास कभी भी हो सकती है। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, यीशु के साथ आपका सबसे बुरा दिन आपके सबसे अच्छे दिन से भी बेहतर होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, और जब आप विश्वास करेंगे तो आप खुश रहेंगे। अब आप संदेह और सवालों से भरे होते हैं और हमेशा कुछ जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो ये आपको सिर्फ दुखी करेगा। आप जानते हैं क्यों? आपके सभी तर्क आपको जवाब नहीं देंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर में छिपी हुई हैं और वो बिल्कुल सही समय पर प्रकट करेंगे। यशायाह 30:18 एम्प्लीफाइड बाइबल में मुझे ये बहुत पसंद है। इसलिए प्रभु आप पर अनुग्रह करने की प्रतीक्षा करते हैं, और अनुग्रह शब्द का अर्थ है भला, तो मैं इसे इस तरह से पढ़ूंगी। इसलिए परमेश्वर तुम पर भलाई करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं और इसलिए वो खुद को ऊंचा करेंगे कि तुम पर दया करें। हालांकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, इसका मतलब है हमेशा अलग चीज को सही करते रहें। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। खैर, किसी भी चीज का इंतजार करते वक्त कोई भी आनंद नहीं मानता। हम किराने की दुकान में इंतजार करना पसंद नहीं करते, हम डॉक्टर के यहाँ इंतजार करना पसंद नहीं करते, ना ही ट्रैफिक में हम अपनी प्रार्थनाओं के जवाब का इंतजार नहीं करना चाहते। लेकिन हर कोई इंतजार करता है। हम कैसे इंतजार करते हैं, ये इस बात की कुंजी है कि हम प्रतीक्षा के दौरान खुश रह सकते हैं या नहीं। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। आप आशा में इंतजार कीजिए, आप उम्मीद कीजिए कि किसी भी क्षण कुछ होगा। क्या आपको पता है, इस वक्त मैं जहां पर हूं सिखा रही हूं, अभी दोपहर के लगभग 1 बजे हैं और मैं नहीं जानती कि दिन के बाकी समय में क्या होगा, लेकिन मैं अच्छी चीजों के लिए उत्साहित हूं। आप कहेंगे, वेल जॉयस, क्या होगा जब आप कुछ अच्छे की उम्मीद करें लेकिन कोई समस्या या कुछ परेशानी आती है? ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर इसका ख्याल रखेंगे। मुझे काफी संदेह और अविश्वास और दुख हो, चिंता हो और डर हो, मैं इन सब के साथ लंबे समय तक जीवित रह सकती हूँ। भले ही मेरे मन में इसका कोई मतलब न हो, तभी मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगी, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि वो कोई मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर आपके लिए आएंगे। आज मैं आपका विश्वास बढ़ा रही हूं। अब इससे सुनिए, अगर आप अपना इंतजार लंबा खींचना चाहते हैं तो आप बस मामलों को अपने हाथों में ले सकते हैं और चीजों को स्वयं करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इंतजार जल्दी से खत्म हो जाए, तो आपको इस दृष्टिकोण के साथ उनकी करनी होगी कि परमेश्वर मेरे लिए आने वाले हैं। परमेश्वर उन लोगों के प्रति अच्छा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो उनके प्रति अच्छे हैं। यदि वो वचन की परिपूर्णता है, परमेश्वर उन लोगों के प्रति अच्छा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके प्रति कुछ अच्छा होगा।